Let's talk about the Grignard reagent reactions. First of all, organometallic compounds क्या होते हैं? वो compounds in which carbon is bound to a metal atom. As a result, carbon will be negatively charged and the metal atom obviously positively charged. We have previously discussed the acid sodium acetylide reaction, which is used for the chain elongation purposes. It is also an organometallic compound because a metal atom is bound to the carbon which is negatively charged. Electronegativity difference हम अगर देखें कार्बन का with any atom, first of all when a carbon is bound to a more electronegative atom, कार्बन जो हेलाइड एटम है वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को. व्हेन इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज विल डेवलप ऑन इट एंड अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विल डेवलप ऑन द कार्बन एटम. अब देखते हैं कि अगर कार्बन एक मेटल एटम के साथ बाइंड कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, तो मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं इन नेचर. दैट इज इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम. कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इट will attract the electrons. As a result, a partial negative charge will develop on the carbon atom and a partial positive charge is going to be developed on the metal atom. Applications of Grignard reagent in synthetic organic chemistry. Synthetic organic chemistry deals with that part of the chemistry that deals with the synthesis of certain compounds. दो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो इसके हैं, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन एंड द चेन इलोंगेशन. फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कोई कंपाउंड यूज करना, उसका फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्म कर देना. अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड से एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है. चेन इलोंगेशन में जो है हमारे पास जो इनिशियल सब्सटेंस है, जो एल्डिहाइड है या कीटोन है, एज कंपेयर टू द फाइनल एटम्स वो लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंटेन करता है. ये जो एल्काइल ग्रुप है ये जाके अटैच हो जाता है ऑन टू द कार्बोनाइल कार्बन. वो उसको फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल है हमारे पास, और वो मोर कार्बन कंटेन करता है एज कंपेयर टू द इनिशियल प्रोडक्ट. इसे हम कहते हैं चेन इलोंगेशन. मैकेनिस्टिक एप्लीकेशन अगर देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ a Grignard reagent. R-Mg-X. Carbon is negatively charged and magnesium is positively charged. Carbon is negatively charged. Naturally, we have seen that carbon contains a partial positively charged when it is bound to the electronegative atom. और मोस्टली जो रिएक्शंस हैं, मोस्टली जो प्रोडक्ट्स सब्सटेंसेस हमारे पास, उनमें कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज. बट ये रिएक्शंस, इनकी सिग्निफिकेंस इसीलिए है क्योंकि कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमने चेन इलोंगेशन रिएक्शंस करवाने हैं या और कोई रिएक्शंस करवाने हैं, क्योंकि दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड विल अटैक ऑन अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी. अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन. एक कार्बोनाइल कार्बन प्रेजेंट है इन द कार्बोनाइल कंपाउंड. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रेजेंट है, Mg पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है. ये ऑक्सीजन के लोन इलेक्ट्रॉन्स एक्ट करेंगे Mg के पॉजिटिव चार्ज पर, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उसको प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स. ये जो नेगेटिव चार्ज ये एक्ट करेगा ऑन द पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप. एज अ रिजल्ट इस तरह का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, CH3-C बॉन्ड O, MgX R-H. इसकी हम सिंपल एसिडिफिकेशन से प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेंगे. ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, यहाँ पर चेन इलोंगेशन भी आ गई. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पर्पसेस हैं हमारे फॉर इन द सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हमारे पास एक एल्कोहल ऑब्टेन हो गया. अब ये हमारे पास इथेनॉल था. जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ वो एक सेकेंडरी अल्कोहल है. क्यों? क्योंकि
OH के डायरेक्टली जो बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ फर्दर 2 कार्बन अटैच्ड हैं. एज अ रिजल्ट दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल. अगर हम यूज करें एसीटोन CH3 डबल बॉन्ड O CH3, जहां पर हमारे पास OH के साथ जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन है वो फर्दर 1, 2 और 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है. एज अ रिजल्ट दिस इज अ टर्शरी अल्कोहल. अगर हम फॉर्मल्डिहाइड यूज करें H-C बॉन्ड बॉन्ड O H plus R-MgX gives us ये हमारे पास ऑब्टेन हो गया एक प्राइमरी अल्कोहल. क्यों? क्योंकि OH के साथ जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन है वो फर्दर बॉन्डेड है सिर्फ एक कार्बन के साथ. सो दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल. इथेनॉल के यूज करने से, एसिटल्डिहाइड के यूज करने से हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेन हो रहा है. एसीटोन के यूज करने से हमारे पास एक टर्शरी अल्कोहल यूज ऑब्टेन हो रहा है. फॉर्मल्डिहाइड के यूज करने से हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल ऑब्टेन हो रहा है. अगर हम रेट्रोसिंथेसिस की बात करें, मतलब एक रिएक्शन के प्रोडक्ट से उसके रिएक्टेंट्स का आइडिया लगाना, कौन से रिएक्टेंट्स यूज हुए हैं उसको हम कहते हैं रेट्रोसिंथेसिस. फॉर एग्जांपल हमने रिएक्शन देखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन. इसमें हमने देखा कि एथेनॉल से एक सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है. अगर हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है CH3 बॉन्ड COH -R, the carbon that is directly bound to the OH always comes from the original aldehyde or a ketone. As a result हमें पता है कि जो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया है वो कौन सा है, कितने कार्बन कंटेनिंग है. तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा. ओरिजिनल एल्डिहाइड हम इससे अंदाजा लगा लेंगे. CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O -H. यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कंसिडर करेंगे फॉर द रेट्रोसिंथेसिस. एज अ रिजल्ट हमारे पास, और जो ओरिजिनल हमने यूज किया वो हमारे पास एसिटल्डिहाइड रिएक्टेंट था. अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मेटल हाइड्राइड रिडक्शन एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिडक्शन. जो मेटल हाइड्राइड रिडक्शन है वो भी एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज यूज कर रही थी, दैट इज H नेगेटिव आयन, that is a hydride ion to drive the reduction process. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिडक्शन एक नेगेटिवली चार्ज कार्बन यूज कर रहा है, कार्बेनाइन यूज कर रहा है टू ड्राइव द रिएक्शन. जो मेटल हाइड्राइड रिडक्शन है देयर इज नो इलोंगेशन ऑफ द प्रोडक्ट, द कार्बन एटम्स इन द प्रोडक्ट, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिडक्शन में देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द प्रोडक्ट्स. वो हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हिसाब से इंक्रीज होंगे. देयर इज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन in metal hydride reduction as well as functional group transformation in the Grignard reagent reduction as well. That is all about Grignard reagent reduction.